बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बादशाह की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तलवार से नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी की एक बात से बदला था। यह वह दिन था जब एक ताकतवर सुल्तान ने अपने ही हाथों से अपनी सल्तनत की बुनियाद हिला दी थी। यह कहानी उस लड़की की है जिसे महल से निकालकर एक झोपड़ी में फेंक दिया गया। यह कहानी उस घमंड की है जिसने ताज को मिट्टी बना दिया, और यह कहानी उस भरोसे की है जिसने एक गरीब लकड़हारे को इतिहास का हिस्सा बना दिया। अगर आप यह सोचते हैं कि ताकत हमेशा जीतती है, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि यहां हारने वाला बादशाह था और जीतने वाली उसकी बेटी थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब बगदाद को दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर सल्तनतों में गिना जाता था। यह शहर ऊंचे महलों, चौड़ी सड़कों और भरे हुए खजानों की पहचान था। इस शहर पर सुल्तान फखरुद्दीन की हुकूमत थी, जो अपनी फौज, अपनी दौलत और अपने नाम के रौब पर पूरा भरोसा करता था। सुल्तान का मानना था कि शहर की हर सांस उसकी वजह से चल रही है, और अगर वह न हो तो बगदाद एक उजड़ा हुआ खंडहर बन जाए। उसे अपने दरबार में बैठकर अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद था, और जो उसकी सोच से अलग बात करता उसे वह नासमझ समझता था। सुल्तान की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी शाही जिंदगी में पली बढ़ी थी। उसे कीमती कपड़े, आराम और खिदमत पसंद थी। वह हर उस चीज को सही मानती थी जो उसके पास थी। लेकिन छोटी बेटी आयशा बिल्कुल अलग थी। वह सादगी से रहती थी, कम बोलती थी और ज्यादा सोचती थी। उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि यकीन था। आयशा जानती थी कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, देने वाला सिर्फ अल्लाह होता है और इंसान सिर्फ जरिया होता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। एक दिन सुल्तान ने पूरे दरबार को सजाने का हुक्म दिया। बड़े बड़े झूमर जलाए गए, फौज कतार में खड़ी थी और मंत्री सिर झुकाए मौजूद थे। सुल्तान ने अपनी दोनों बेटियों को सामने बुलाया और ऊंची आवाज में सवाल किया कि यह महल, यह दौलत, यह आराम तुम्हें कौन देता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़ी बेटी ने तुरंत जवाब दिया कि अब्बा जान, यह सब आपकी वजह से है। आप ही हमारी ताकत हैं। यह सुनते ही सुल्तान का सीना चौड़ा हो गया और उसके चेहरे पर संतोष फैल गया। फिर उसकी नजर आयशा पर पड़ी। आयशा ने कुछ पल खामोशी से सिर झुकाया और फिर धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा कि अब्बा जान, आप मेरे वालिद हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन हकीकत यह है कि रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। आप सिर्फ जरिया हैं। यह बात दरबार में गूंज गई और उसी पल सुल्तान का चेहरा बदल गया। उसका घमंड उसकी आंखों में उतर आया। उसे लगा कि आयशा ने उसकी बादशाहत को चुनौती दी है। गुस्से में सुल्तान ने फैसला किया कि वह आयशा को सबक सिखाएगा। उसने तुरंत हुक्म दिया कि शहर से किसी गरीब आदमी को पकड़कर लाया जाए। कुछ ही देर में सिपाही एक गरीब लकड़हारे को दरबार में लाए। उसका नाम हमजा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी थी। सुल्तान ने बिना किसी झिझक के ऐलान किया कि आज से यही आयशा का शौहर होगा और वह उसे कोई दौलत नहीं देगा, न महल, न नौकर, न जेवर। उसी वक्त निकाह करवा दिया गया। दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए, लेकिन आयशा ने कोई आंसू नहीं बहाया। उसने दिल में कहा कि अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो इसमें भी कोई भलाई होगी। शाम होते ही आयशा हमजा के साथ महल छोड़कर चली गई। सुल्तान खिड़की से देखता रहा। उसे पूरा यकीन था कि आयशा कुछ ही देर में वापस लौट आएगी, लेकिन रात बीत गई और वह नहीं लौटी। हमजा आयशा को शहर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया, जहां मिट्टी की दीवारें और टूटी हुई छत थी। वहां न खजाना था, न आराम। खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी थी। आयशा ने शुक्र अदा किया और कहा कि महल में रहना भी अल्लाह ने दिया था और इस झोपड़ी में सब्र करना भी वही सिखाएगा। अगली सुबह हमजा काम की तलाश में शहर गया, लेकिन सुल्तान के डर से किसी ने उसे काम नहीं दिया। हर दरवाजा बंद हो गया। शाम को वह जंगल गया, लकड़ियां काटी और लौटते वक्त एक बूढ़े मुसाफिर से मिला जिसने पानी मांगा। हमजा ने अपना आखिरी पानी उसे दे दिया। बूढ़े ने दुआ दी और कहा कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह जमीन के नीचे से भी रास्ता निकाल देता है। कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश हुई। झोपड़ी की मरम्मत करते वक्त जमीन धंस गई और नीचे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। हमजा और आयशा ने उसे बाहर निकाला और यहीं से उनकी किस्मत का रास्ता बदलने इमला था। हमजा और आयशा ने उस पुराने संदूक को झोपड़ी के बाहर निकाला।
बारिश की बूंदें अभी भी जमीन पर गिर रही थीं और आसमान में बादल गरज रहे थे। लेकिन उस पल आयशा के दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे अल्लाह ने खुद किसी बंद दरवाजे को खोल दिया हो। जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर चांदी के सिक्के रखे थे जिन पर समय की धूल जमी हुई थी। साथ ही एक पुराना कागज और एक हाथ से बना हुआ नक्शा भी था। आयशा ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था कि यह अमानत उस इंसान के लिए है जो तंगी में भी अल्लाह पर भरोसा रखे, जो मुश्किल में भी इंसानियत न छोड़े और जो अपने आखिरी हिस्से को भी किसी जरूरतमंद के साथ बांट दे। यह पढ़ते ही आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यह दौलत नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। हमजा चाहता था कि इस दौलत से उनकी गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन आयशा ने उसे समझाया कि अगर यह अल्लाह की अमानत है तो इसे गलत रास्ते पर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने फैसला किया कि वे इस धन को मेहनत और हलाल तरीके से बढ़ाएंगे। आयशा ने घर पर सिलाई का काम शुरू किया और हमजा बाजार में कपड़े और लकड़ी का छोटा सा काम करने लगा। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लोग उन्हें हल्के में लेते थे, लेकिन उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। कुछ ही महीनों में उनका नाम आसपास के इलाकों में जाना जाने लगा। उधर बगदाद में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। बारिश रुक गई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और शहर में पानी के लिए हाहाकार मच गया। सुल्तान फखरुद्दीन ने बड़े बड़े ऐलान करवाए, लेकिन उसकी ताकत भी आसमान से पानी नहीं बरसा सकी। लोग फुसफुसाने लगे कि शायद यह किसी बड़े गुनाह की सजा है। सुल्तान के दिल में डर ने जगह बना ली, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। इसी दौरान आयशा की झोपड़ी के पास जमीन से अचानक पानी का एक साफ चश्मा फूट पड़ा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आयशा ने बिना किसी भेदभाव के ऐलान कर दिया कि जो भी प्यासा है वह यहां आकर पानी पी सकता है। अमीर गरीब, दुश्मन दोस्त, सबके लिए पानी मुफ्त था। लोग कतारों में आने लगे और हर कोई उस औरत की दुआएं देने लगा जो खुद कभी शाही महल में रहती थी, लेकिन किसी को उसकी पहचान का पता नहीं था। एक दिन एक कमजोर सा आदमी लाठी के सहारे वहां पहुंचा। उसका चेहरा ढका हुआ था और कपड़े साधारण थे। आयशा ने एक नजर में उसे पहचान लिया। यह उसका पिता सुल्तान फखरुद्दीन था, जो अपनी पहचान छुपाकर पानी पीने आया था। आयशा के हाथ कांप गए, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और चुपचाप पानी पेश कर दिया। सुल्तान ने पानी पिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस सुकून को महसूस किया जो उसे कभी महल में नहीं मिला था। जब सुल्तान को सच्चाई का पता चला कि यह चश्मा उसकी उसी बेटी के घर के पास निकला है जिसे उसने घमंड में निकाल दिया था, तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने महसूस किया कि ताकत और ताज कुछ भी नहीं होते। अगर अल्लाह नाराज हो जाए, उसी वक्त उसने आयशा से माफी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि खुद को सजा दी थी। आयशा ने अपने पिता को माफ कर दिया क्योंकि उसके दिल में बदले की जगह सब्र था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुल्तान का वजीर, जो हमेशा से ताकत का भूखा था, उसने हालात का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने बगावत कर दी और सुल्तान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसी रात सुल्तान पर हमला हुआ, लेकिन अल्लाह ने एक और रहमत भेजी। उस पुराने नक्शे में बनी हुई जमीन के नीचे की सुरंग काम आई और हमजा, आयशा और सुल्तान अपनी जान बचाकर निकल गए। वजीर पकड़ा गया और उसके गुनाह सबके सामने आ गए। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। बारिश हुई, खेत हरे हो गए और शहर में फिर से रौनक लौट आई। सुल्तान ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया कि अब इस सल्तनत की जिम्मेदारी आयशा और हमजा संभालेंगे। उसने कहा कि मैंने ताकत पर भरोसा किया और हार गया, लेकिन मेरी बेटी ने अल्लाह पर भरोसा किया और जीत गई। कुछ समय बाद सुल्तान उसी चश्मे के पास बैठा हुआ था जहां से उसकी जिंदगी का सबक शुरू हुआ था। उसने वहीं अपनी आखिरी सांस ली और जाते जाते यह सीख छोड़ गया कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है, इंसान सिर्फ जरिया है। और बगदाद ने उस दिन समझ लिया कि घमंड ताज गिरा देता है और भरोसा मिट्टी को सोना बना देता है।